वाटर कैनन, देखिए पानियों का छिड़काव किस प्रकार से लाठी चल रहा है, देखिए किस प्रकार से लाठी चल रहा है, देखिए ये देखिए लाठी चार्ज हो रहा है फिर से और लाठी चल रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं को। ये किस तरीके से आंसू गोले का उपयोग किया गया, इसका फिर से जो उपयोग है वो देख सकते हैं हम लोग। देखिए महिलाओं को पीछे किया जा रहा है, और अब ऐसे मारा जा रहा है और उसके बाद से देखिए किस प्रकार से किया जा रहा है। और तमाम जो भाजपा के लोग वो भी ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से जो है विधानसभा मार्च जो है निकालेंगे। देखिए फिर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आगे हैं कर पाए। देखिए किस तरीके से वाटर कैनन का फिर से उपयोग कर दिया गया है और तमाम जो लोग हैं उनको डंडों। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल जो पटना में हुआ, भाजपा ने विधानसभा मार्च का जो अपना कार्यक्रम रखा था, गांधी मैदान से उसकी शुरुआत की, लेकिन डाक बंगला आते आते भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लखेद कर पीटा। यहाँ ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, लाठियां भांजी, तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के सर फटे, किसी के हाथ टूट गए, पैरों में चोट आई। लेकिन पत्रकार भी जो इस खबर को कवर कर रहे थे, बिहार ही नहीं देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे थे, उन पत्रकारों पर भी पुलिस ने लाठियां भांज दी। हमारे भी पत्रकार आशुतोष जो हैं डाक बंगला चौराहे पे ही कवर कर रहे थे और आशुतोष को भी लाठियां लगी। और आशुतोष से ही हम जानेंगे कि आशुतोष जब फ्रंट पे ही थे, क्योंकि डाक बंगला से आगे ऐसी व्यवस्था बिहार पुलिस ने की थी, पटना पुलिस ने की थी कि परिंदा भी वहां से पर नहीं मार सक रहा था। कोई भी डाक बंगले से आगे किसी भी दिशा में नहीं आगे जा पा रहा था। मैं आशुतोष से ही पूछूंगा, आशुतोष क्या हुआ जिस समय आपको तो लाठियां पड़ी, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत इस तरीके से हुई कि जब गांधी मैदान में सभा हुआ, वहां से जब कुछ लोग निकले एक भीड़ में, एक जत्थे में, और वहां से निकलने के बाद लोग काफ़ी जोश में थे और लोग आगे पहुंच ही रहे थे। उस दरमियान क्या हुआ कि लोग बैरिकेडिंग पूरा एकदम किलेबंदी टाइप का किया होता, भाई आप डाक बंगला चौराहे से उस तरफ नहीं जा सकते हैं। पुलिस ने करके रखी थी और ट्रैफिक बहुत रहता है, वीआईपी जोन है, तमाम बड़े बड़े फिर शॉप्स हैं वहाँ पे। उसको लेकर फिर जब कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद से कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो बैरिकेडिंग पे चढ़ते हैं, उससे पहले ही प्रशासन के द्वारा लाठी भांजा जाता है। मतलब जो लाठी होती है वो कार्यकर्ताओं पे चलाई जाती है। बैरिकेडिंग के पीछे से ही चला रहे हैं? बैरिकेडिंग के पीछे से ही चला रहे हैं, वहां से आगे नहीं आ रहे हैं। उसके बाद से फिर कार्यकर्ता, एक दो ऐसे कार्यकर्ताओं को मैंने देखा जब बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास कर रहे हैं, सोचे वो लोग कि जाए, चूंकि विधानसभा मार्च था तो उनको बिहार विधानमंडल पहुंचना था, वहां पे विधानसभा मार्च करना था। लेकिन उससे पहले जैसे ही बैनर निकाल के, आप विजुअल के माध्यम से देख पाएंगे किस तरीके से कल हुआ। कल जब मैं वहाँ पे था तो एक व्यक्ति ने, मतलब उन व्यक्ति से मैं बात भी किया था, तरारी विधानसभा के, कौशल नाम है उनका, उम्मीदवार रहे हैं भाजपा के, वो आगे थे। और जैसे ही उन्होंने बैनर निकाला उसके बाद से लाठियां चलनी प्रारंभ हो गई और लाठियां चलने लगी। और सबसे पहले एक काला पोशाक में एक व्यक्ति थे जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने लाठियां भांजी और उसके बाद से तमाम पीछे उनको देखकर, पीछे जो पुलिसकर्मी थे वो आते हैं और लाठियां चलाने लगते हैं। लेकिन अमूमन देखा जाए अगर आमतौर पे तो ऐसा नहीं होता है। अगर जब वहाँ भीड़ पहुँचती है, भीड़ पहुँचने के बाद वहाँ पर सभा होता है, लोग उसको अपने भीड़ को संबोधित करते हैं, पूरा भीड़ पहुँच जाता है और पहले लाठीचार्ज होता ही नहीं। पहले आप पानी के बौछारों का उपयोग करते हैं, वाटर कैनन का, फिर आंसू गैस गोले का। जब भीड़ अनियंत्रित होती है तब लाठीचार्ज होता है, लेकिन वहां पे कल इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं था। लाठीचार्ज एकदम हुआ, वाटर कैनन का पहले उपयोग किया गया, फिर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए, फिर लाठीचार्ज हुआ। इस तरीके का कल भयावह स्थिति था। नहीं, जब मैं कवर कर रहा था, मान लीजिए कि फ्रेजर रोड चौराहे पे और आप वहाँ पर थे, तो वहाँ से पुलिस जब डंडे से दौड़ाती थी तो फ्रेजर रोड चौराहे तक लोग पहुँचते थे। उसी बीच में आप भी कवर करते करते दौड़े। और क्या पत्रकारों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था या क्या, माने आप लोग भी कवर करने में आपके ऊपर डंडे चल रहे थे? चूंकि क्या था कि अब पत्रकार जो है उस समय कवर कर रहे थे, मेरे बगल में 3-4 पत्रकार थे जो बाइट ले रहे थे। जो एक व्यक्ति थे लहूलुहान हो रखे थे, उनके मतलब खून गिर रहा था उनके शरीर पे से, मतलब माथे पर से। और उस दरमियान मैंने उनसे पूछना चाहा और मैं पूछ भी रहा था
पुलिस कम से कम 20 से 25 मीटर दूर होगी मेरे से, और वो साफ देख रही है कि मेरे हाथ में माइक है, मैं पूछ रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि पुलिस डंडा चला रही है, लाठी भांज रही है और उसके बीच में मैं आ गया हूँ और गलती से लगा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक डबल स्टार था उनका, हेलमेट लगाए हुए थे जो क्रिकेट खेलते जरा हम वो तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जानबूझकर बिहार संवाददाता के पत्रकार आशुतोष उपाध्याय को टारगेट किया गया। और देखिए वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि सरकार है या किसी प्रकार से अरे अरे चल तू भी साले इधर रहना मीडिया तू भी साले इधर रहना मीडिया। और ये तस्वीर थी। हाँ आशुतोष, तो उस दरमियान ये कुछ ऐसा हुआ कि जब वहाँ पे एक दो और लोग रिपोर्टर थे, वो तो उस तरफ चढ़ गए, जो एक बीच में जब डिवाइडर रहता है वहाँ वो चढ़ गए, और कुछ लोग इधर हटे, उनको भी पड़ी एक लाठियाँ। और मेरे को फिर पहले तो यहाँ पड़ा जहाँ किडनी होता है उसके जस्ट बगल में, कमर पे ही पड़ा, और वहाँ हड्डी पे। मैं कल विजुअल में दिखाया भी, रिपोर्टिंग करने के दरमियान ही में दिखाया किस तरीके से काला हो गया वहाँ पे। और वो व्यक्ति जो पुलिसकर्मी थे वो सामने से आ रहे हैं और गाली गलौज भी किया। वो साफ ऑडियो में भी आया है और कहते हैं कि साले तू पत्रकार जा यहाँ से ऐसे करके निकल, इस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज उपयोग करा है। और वहाँ से मेरे को ऐसे ठेल के लोग भेजा है वहाँ से। और मैं आपको बता दूं कि तमाम आशुतोष जो कल कवर कर रहे थे डाक बंगले चौराहे पे, और तमाम नेता जो भाजपा के दिग्गज नेता देश स्तर के हैं, केंद्रीय स्तर के, नित्यानंद राय से लेके और सेग्रीवाल जो सांसद हैं, और तमाम बड़े नेता जो भाजपा के सांसद हैं, करीब करीब जितने भाजपा के सांसद हैं बिहार के वो जुटे थे, तमाम भाजपा के विधायक थे। और वो तस्वीरें भी जरा हम दिखा दें कि आशुतोष ने कल किस बहादुरी का वहां पर परिचय दिया है, और तमाम पत्रकारों ने, मीडिया क्षेत्र के जितने भी पत्रकार हैं। और ये समय बड़ा मुश्किल होता है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे डंडे चल रहे हैं। मतलब ये डंडे एक तरह से कहा जाए तो 70 की दशक की याद दिलाते हैं, जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था कि सिंहासन खाली करो अब जनता आ रही है का, जब ये आंदोलन, और इसी पटना के गांधी मैदान से ही शुरू हुआ था। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जब लगाई थी और जिस तरीके से उस आंदोलन को कुचला गया था, और तमाम नेताओं ने यह भी कहा कि बस उसी आंदोलन की कल याद आ गई। आशुतोष, सबसे बड़ी बात, जब आप नेताओं को कवर कर रहे थे तो हमने देखा सेग्रीवाल को किस बुरे तरीके से पुलिस पीट रही है, रेणु देवी को भी आपने कवर किया, नित्यानंद राय भी। तो आखिर जो नेताओं के सिक्योरिटी में रहते हैं, खास करके कुछ नेता जो केंद्र सरकार सांसद हैं भाजपा के, उनके पास सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है, तो वो क्या अपने नेताओं को बचा नहीं रहे थे या पुलिस उन पे हावी हो जा रही थी बिहार पुलिस? अब क्या था कि प्रशासन थे अब वहाँ पे लोग, और ये मैंने सामने से ये शब्द सुना है कि अभी हम पावर में हैं। ठीक है, जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि सांसद और कद्दावर नेता हैं, वो तमाम बिहार के जो राजनीतिज्ञ हैं वो उनको जानते हैं बाई फेस। और उनपे क्या हुआ कि जब वो सामने से कह रहे हैं कि हम सांसद हैं, फिर भी लाठियां बरसाई गई और फिर भी उनको ठेला गया। किस तरीके से वो दुकान के पास जाते हैं, कोने में फिर निकलते हैं, आप विजुअल के माध्यम से भी देख रहे होंगे। अब देख रहे हैं सांसद कहने के बाद भी यह बर्बर सरकार की पुलिस ने सैकड़ों लाठियां चलाई है, हमारे पत्रकारों को भी लाठी मारना है। यह निकम्मे सरकार को, भ्रष्ट सरकार को जाना चाहिए। और उसके बाद से फिर उनको लहूलुहान कर दिया गया, यहाँ पे सर में हल्का सा उनका फटा और खून गिरने लगा। और सबसे पहले मैं उनके पास पहुंचा बाइट लेने के लिए, तब उन्होंने बताया किस तरीके से फिर वो चिल्ला के बोलता है गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, तानाशाह सरकार है, ये है, वो है। और उसके बाद सबसे बर्बरता से तो मारा गया जो उम्मीदवार रहे हैं तरारी विधानसभा के, कौशल, हाँ। वो नीचे रोड पे लेटे हुए हैं, उनको मारा जा रहा है। उसके बाद फिर जब देखी प्रशासन ने, जैसे ही देखा कि मीडिया वाले आ रहे, तुरंत पीछे हट गए और उनको छोड़ दिया। तो वो पूरे लहूलुहान हो चुके थे। और उसके बाद अगर एक नजर डालेंगे, तमाम एमएलसी, चाहे संजय पासवान हो, चाहे कोई, उनके साथ धक्का मुक्की किया गया। और वहां पे सबसे, आप सोचिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पे Y+ श्रेणी की सुरक्षा है, उसके बाद भी उन पे ये होता है। अब सोचिए जो बुजुर्ग कार्यकर्ता थे जिनके हाथ में तख्तियां थी 1700 करोड़ पूल का लेकर, तमाम भ्रष्टाचार को लेकर, नियोजित शिक्षकों को लेकर, उनके ऊपर इस बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया कि पूछने लायक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि महिलाओं पर सैप के जवान मार रहे थे। और क्योंकि महिला भी पुलिस वहां पर थी, महिला जो पुलिसकर्मी हैं, प्रशासनिक जो लोग हैं, वो लोग थे, चाहते तो महिला को अटैक करते, वो उनसे बातचीत करते, वो उनको हैंडल करते, लेकिन सैफ के जो जवान है महिलाओं पे लाठी बरसा रहे। लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो
लाठियां ज़्यादा नहीं भांज रही थी। कल जो सैप के जवान थे वही महिलाओं पर भी लाठियां भांजने लगे। हमारे सामने भी, मैं जहां रिपोर्टिंग कर रहा था वहां भी महिलाओं पर जब लाठियां भांजी जा रही थी और जिसके नेतृत्व में लाठियां भांजी जा रही थी, मैंने उस अधिकारी से बहुत बार, विजुअल में मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत बार पूछने की भी कोशिश की कि आप क्यों महिलाओं पर डंडा चला रहे हैं। तो देखिए वो कह रहे हैं कि मैं शाम को इसकी ब्रीफिंग दूंगा कि मैं डंडा क्यों चला रहा हूं। नहीं सुन रहे थे, आंख बंद करके कल पुलिस डंडा चला रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी को, जिस समय आप वहां कवर कर रहे थे आशुतोष, सम्राट चौधरी को पुलिस ने कुछ नहीं किया। सम्राट चौधरी जब पहुंचे हैं वहां पे तो वहां से पुलिस ने उनको अरेस्ट दिखाया है और लेकर विधानसभा की ओर चली गई है, शास्त्री नगर थाने की ओर चली गई है। तो क्या आपने वहां क्या महसूस किया? क्या सम्राट चौधरी रहते तो और भी कार्यकर्ता और नेता का वहां पे हुजूम जुड़ता, तो सम्राट चौधरी को आगे लेके चलेंगे कि भाई कार्यकर्ताओं को पीटने में ज्यादा सुविधा होगी, सम्राट चौधरी को यहां से ले चलो? सम्राट चौधरी को जब पहुंचे तो उनके पीछे उनके अंगरक्षक भी थे और उसके बाद से वह आंसू गैस के गोले छोड़ेगा। और पता ही है कि माहौल क्या हो जाता है आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद। जो मान लीजिए मास्क नहीं लगाया है, जो रुमाल नहीं बांधा है, उसकी स्थिति एकदम आंखें जलने लगती है, नहीं ले पाते। उस दरमियान ये किया गया, सम्राट चौधरी जब खड़े थे तो उन पर वाटर कैनन का उपयोग किया गया और तब फिर सम्राट चौधरी किनारे होते हैं। फिर उसके बाद से लाठियां भी चली हैं, उन पे लाठी भांजा गया था, ऐसे करके ऊपर किया गया था, लेकिन फिर किसी ने शायद रोक दिया। ये सम्राट चौधरी अपने बयान में भी दिए हैं कि मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही थी कि मेरे पगड़ी उतरवा के, इस तरीके का उन्होंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे बयान भी दिया है। और उस तमाम बातों को अगर आप देखते हैं एक नजरिए से, तो जिस तरीके से कल मतलब कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा था, यही लग रहा था कि भाई नेता तो नेता, कार्यकर्ता सब जमीन पे चित पड़े हुए हैं एकदम से। आशुतोष, हम आपको एक और बयान सुनवा देते हैं। जीतन राम मांझी ने आज एक बयान दिया कि 2021 में तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था। उस समय नीतीश कुमार और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, और उस समय इसी तरीके की एक रैली पर इसी तरीके से लाठियां भांजी गई थी और तेजस्वी यादव उस समय ट्वीट करके कहे थे कि हमारा भी दिन जब लौटेगा तो मैं इसका बदला निश्चित तौर पर लूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे, जो साथी थे वो बदल गए। उस समय भाजपा थी, कल राजद के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के बैठे थे और कल जो है तेजस्वी ने, जीतन राम मांझी ने कहा, जरा पुलिस का ठोठी दलील है। आप तेजस्वी प्रसाद जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ट्वीट आप देखिए। उन्होंने कहा था कि हमारे राजद के कार्यकर्ताओं को लोग पीटा है, हमारी सरकार आएगी तो इसका बदला हम लेंगे। तो उन्होंने बदला ले लिया। तो कहने का हमारा मतलब है कि जब वो खुद कह रहे हैं कि हमने पिटवाया है, तो फिर पुलिस कहने का क्या उचित है? एक चीज़, पुलिस सिंगरीवाल साहब कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम यदि ये हैं सांसद हैं तो भी उनको मारा, अगर उनका सिक्योरिटी गार्ड लोग नहीं पकड़ता तो उनकी भी हत्या हो जाती। और ये आदमी जिनकी विजय सिंह के बारे में कहा गया है, वो रिक्शा से जा कर के फिर स्कॉर्पियो से बात कर रहे थे, बात करके फिर आगे बढ़े हैं और उसी बीच में डंडा लगी है। ये बात सही है, इत्तेफाक है। अगर हमको एक डंडा लगेगी तो हम बच जाएंगे क्या? तो कहने का गरज यही है कि इस तरह से घटना घटी है, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनको मारने का प्रयास किया है। और हमको तो ये लगता है कि पुलिस से ज़्यादा सादा बेस में दूसरे लोग थे, उन्होंने ज़्यादा मारा है। इसका मतलब सरकार जानबूझ करके लोगों को पिटवाने का साजिश किया है और उसमें सरकार के लोग सफल हुए हैं। और साधारण से साधारण कार्यकर्ता, हमारा बोधगया का एक विजय मांझी नाम करके हैं, मामूली कार्यकर्ता हैं, उनको इतना मार मारा है उसका कोई हिसाब नहीं है। तो कहने का मतलब कि सबको, और क्या कर रहे थे, वो लाठी नहीं चला रहे थे, कोई पत्थर फेंक नहीं रहे थे, सिर्फ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो आगे बढ़ने के लिए रोकते तो बहुत पानी का दछौर देते या गैस, अश्रु गैस छोड़ते। ये लाठी छटकाने का इस तरह से इस जनतंत्र में उसका कोई स्थान नहीं है। ये तो लगता है कि इमरजेंसी से भी आगे बढ़ गई है ये बात। इसलिए अगर प्रशासन के लोग कह रहे हैं तो उनकी ठोठी दलील है। कहा जा रहा था कि मिर्ची पाउडर फेंका गया था पुलिस के ऊपर। कहा गया है ना, क्या सबूत है बताओ ना। वो तो कुछ भी कहते हैं, प्रमाण मिले हैं वहाँ। हाँ। पुलिस के नहीं, वो झूठा है। उन लोग का हो सकता है वही लोग कुछ लाए हुए हैं कुछ लोगों को करने के लिए और वही दूसरे पर इशारा कर रहे हैं। कार्यकर्ता कोई मिर्ची और ये सब चीज लेकर के नहीं आया। सदन में आपका लंबा अनुभव रहा है, इस तरीके से मार्शल आउट की घटना लगातार ना कैसे देखते हैं? मार्शल आउट तो 2 का
हुआ है, मार्शल आउट हुआ है, 12-12, 14-14 का हुआ है। श्रद्धेय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भी मार्शल आउट किया गया था, 11-11, 12-12 आदमी को किया गया था। लेकिन इस तरह की बर्बरतापूर्ण, इसको कायरता कहा जाए, कायरतापूर्ण कार्रवाई आज तक हम 44 वर्ष से विधानसभा से संपर्क में हैं, ऐसा नहीं हुआ था। तो सुना आपने, ये थे जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने आज ये भेद खोल दिया कि 2021 में ही कह चुके थे तेजस्वी की, जिस दिन मौका मिलेगा खूब बना के पीटूंगा। आशुतोष, कल का माहौल देखते हुए जो घटनाएं कल घटी हैं, क्या एक कार्यकर्ता जब बिहार के सुदूर जिलों से आता है, गांव से आता है, और जब यहाँ पटना में इस तरीके की घटना घटती है, किसको लग जाए, कौन चोटिल हो जाए, डेथ भी हो सकती है, कल हुई भी है डेथ, तो क्या कार्यकर्ता अब आना चाहेंगे पटना? लेकिन आते हैं, हर बार कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आते हैं। आशुतोष, होता क्या है ना सर कि देखिए, जब कल एक चीज और नोटिस करने लायक था, सबसे बड़ा जो बात था वो कमर के नीचे से मारा जाता है। कल सबसे पहला लाठी सर पे चला है, सर पे चल रहा है, आप कमर के ऊपर मार रहे हैं, महिलाओं तक को कमर के ऊपर मारा जा रहा है, जबकि अगर एक पुरुष महिला को मारेगा कस के तो क्या स्थिति बन सकती है वहां पे, ये हम और आप बेहतर। अच्छा आशुतोष, मैं रोक रहा हूं आपको, लाठी तो लाठी, ये मिर्च पाउडर की बात कहां से आई? पुलिस दिखा रही थी कि देखिए हमारे आंखों में मिर्च पाउडर लोग झोंक रहे हैं। महिलाएं जो भाजपा की विधायक जो हैं, गोपालगंज की विधायक थी, बोचहा की विधायक थी, हमारे कैमरे में कैद हुई, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे शरीर पर पुलिस वाले जो है मिर्च पाउडर फेंक रहे हैं। आखिर आप, और मिर्च पाउडर की घटना घटी थी डाक बंगले चौराहे पे ही। हाँ, मिर्च पाउडर, सच्चाई क्या थी उसमें? मिर्च पाउडर पे देखिए, ये स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है कि पुलिस वालों ने छीटा है, उड़ाया है, या फिर कार्यकर्ताओं ने उड़ाया, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से भी लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने मतलब उड़ाया है, मिर्च पाउडर पड़ाया हम पे, और वहां से पुलिस वाले कह रहे हैं। तो बात किसकी सत्य है, इसकी पुष्टि हो जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि भाई वहां के जब सीसीटीवी कैमरे उसको खंगाले जाएंगे। क्योंकि जब बैरिकेडिंग के पास थे उस दरमियान एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है कि एक पुलिसकर्मी के आंख में मिर्च पाउडर चला गया, और वहीं पे एक काले कलर के पॉलिथीन में मिर्च पाउडर गिरा हुआ है, सड़कों पे तमाम गिरा हुआ है, तो छोटे छोटे बूंदों में, तो वो देखा जा सकता है। लोगों ने कहा पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मेरे ख्याल से जब मैंने देखा तो ऐसा बिल्कुल था नहीं उस समय, क्योंकि मिर्च पाउडर। अच्छा आशुतोष, एक वीडियो, आप हमारे कैमरामैन गौरव जो हैं वहां पर थे, एक वीडियो क्लिपिंग में हमारे आया कि छत से कहीं से पत्थर जो चल रहे, तो पत्थर कहाँ, छत से चल रहे थे ना पुलिस वाले, या ये कैसे? हाँ, मैं उसी बात पे जस्ट अभी आ रहा था। क्या हुआ कि पत्थर जो बैरिकेडिंग था, जब मैं तो भाई उधर पीछे घूम के रिपोर्टिंग कर रहा था, देख रहा था, उसके बाद से जैसे ही मैं इधर घूमा उस तरफ से पत्थर आया है, पुलिस की तरफ। हाँ, उस तरफ से पत्थर आया है। मैं इसकी मतलब इसकी सत्यता या फिर ऐसा क्या है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन उस समय जो मैंने देखा, मैं अपना देखा जो हाल है वो मैं बयां कर रहा हूँ कि उधर से पत्थर चलता है, और उसके बाद से पुलिसकर्मी और उग्र हो जाते हैं, और उसके बाद से दे दनादन लाठियों का बरसात कर देते हैं। यहाँ पे क्या बड़े बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिला कार्यकर्ता, सबको कूटा जाता है। चलिए, तो ये थे आशुतोष। डाक बंगला पे कल सुबह के 11 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक डटे रहे हम भी, जो है फ्रेजर रोड चौराहे से, और तमाम हमारी जो रिपोर्टर हैं, साक्षी हैं, वो गांधी मैदान से रिपोर्टिंग करती रही। लेकिन सब कुछ निकल के यही आया कि लास्ट में भाजपा को अपने एक समर्पित कार्यकर्ता को गंवाना पड़ा। खबर आई शाम को कि भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता अमित सिंह जो हैं, विजय सिंह जो हैं, विजय सिंह की मौत हो गई है। जहानाबाद के महामंत्री थे विजय सिंह भाजपा के, और भाजपा में कल एक शोक का माहौल था। पार्टी ने उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और उनके परिवार को गोद लिया, लेकिन मुआवजा और गोद लेना क्षणिक भर का एक आश्वासन है, मिलता है, लेकिन किसी का, ये सम्राट चौधरी ने भी कल शाम को अपने शोक संदेश में कहा कि किसी के परिवार के व्यक्ति चला गया, उसे तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन ये थोड़ी धनराशि से और जो मदद जिंदगी भर है वो करके हम उनके एहसानों का बदला तो निश्चित तौर पर चुका सकते हैं। लेकिन कल जो हुआ है, ये इमरजेंसी की याद निश्चित तौर पर दिला गया। मैं मनोज चतुर्वेदी अपने सहयोगी आशुतोष उपाध्याय के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।